हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। देखो, आपको हम आज क्लास 12 की मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, ठीक है। और हमें सवाल नंबर बताना है 39, ठीक है। और सवाल नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, ठीक। तो स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखो सवाल नंबर 39, ठीक। तो यहाँ पर सवाल नंबर 39 है आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट दिया है 0 से 1 और फिर इसके बाद दिया है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज़ का, देखो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का जब समाकलन नहीं होता है तो इसके स्थान पर हम, देखो ध्यान देना है, यहाँ पर इसके स्थान पर वन, यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मान लेंगे फर्स्ट और इसे क्या मान लेंगे सेकेंड, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट का कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखना आपको खंडसा समाकलन से, ठीक है। यहाँ पर लिखना आपको खंडसा समाकलन, ठीक है, खंडसा समाकलन द्वारा से, ठीक, या खंडसा समाकलन से, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट का ज्यों कहते हैं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर फर्स्ट का ज्यों कहते हो तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू, और सेकेंड का समाकलन तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम लिमिट इसमें नहीं रखते हैं, ठीक है। अब लिमिट याद रखना हम कहाँ पे रखेंगे ये याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर डी एक्स, जब हमारे पास लिमिट कहाँ पर रखना है आपको, देखो ध्यान देना, जब हमारे पास ये पूरा समाकलन हो जाए, ठीक है, वहाँ उसके बाद में लिमिट का मान रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस का, फिर इंटीग्रेशन, और फिर बड़ा कोष्ठ और डी अपान डी एक्स, ओके। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, फिर इसके बाद में क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन तो साइन इनवर्स एक्स, फिर सेकंड का समाकलन तो कितना देगा 1 डी एक्स, और बड़ा कोष्ठ, और फिर पूरे का डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर लिखना आपको आई बराबर, ठीक, यहाँ पर लिखना आपको साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब 1 का क्या होता है ध्यान देना है, यहाँ पर 1 का समाकलन कितना होता है और किसके सापेक्ष चला है, एक्स के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक, ओके। फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, कितना होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसके बाद 1 का समाकलन कितना होता है एक्स होता है और डी एक्स, ओके। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर लिखना है आपको आई बराबर, फिर लिखना है आपको साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस का, फिर इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, देखो इसे मान लेंगे, ठीक है ना, इसे आपको मान लेना है, तो यहाँ पर लिखना है आपको माना, ठीक, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, ठीक। तो यहाँ पर नीचे लिख देना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। जब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का 2x और dx बराबर dt, ओके। तो हमारे पास कितना रहेगा dx बराबर dt अपान माइनस का 2x, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ओके, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो 1 अपान, यहाँ पर हमने माना क्या था, इसको t माना था, तो यहाँ पर अंडर रूट टी हो जाएगा और इनटू, ठीक है। तो x का ऊपर गुणा करा देगा, यहाँ पर कितना जाएगा x आ जाएगा, x गुणा 1 बाई करेंगे तो ये x आ जाएगा, तो हमारे पास कितना देखो डी एक्स के स्थान पर कितना, देखो डी एक्स के स्थान पर कितना है डी टी अपान माइनस का 2 और x थे x कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान, यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको आई बराबर, ठीक, आई बराबर, फिर यहाँ पर लिखना है आपको साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अब देखो दादा, ये हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा प्लस का 1/2 और 1 अपान कितना बचा हुआ है यहाँ पर अंडर रूट टी और डी टी, ठीक। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर
ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पे लिखना है आई बराबर और फिर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। ओके, अब यहाँ पर देखो कितना हमारे पास दिया है, प्लस का 1/2 और इंटीग्रेशन, देखो ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास दिया है 1/√t, ठीक है ना। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, याद रखना इसे t की पावर लिख सकते हैं माइनस का 1/2 और dt। देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास अगर हमारे पास 1 मान लो x दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 1/x पावर 1/2, इसे ऊपर मतलब कि अंश में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पावर के पावर सुनो x पावर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से t की पावर आ चुका है हमारे पास कितना, माइनस का 1/2, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू, ठीक है। अब जब हम इसका टी की पावर 1/2 माइनस का पावर, ठीक है, मतलब कि टी की पावर माइनस का 1/2 पावर है, ठीक है। तो इसके स्थान पर देखो देखो इसका जब समाकलन करेंगे कि कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 और फिर इसके बाद देखो ध्यान देना, इसके बाद करना क्या है हमें, फिर यहाँ पर 1/2 प्लस का 1 नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पर लिखने का आई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस, ठीक। अब इसके बाद में देखो 1/2 और यहाँ पर टी की पावर कितना आ जाएगा, देखो 2 1 कम 2, 2 में 1 गया, कितना बचेगा 1, तो टी की पावर कितना आ जाएगा 1/2 और इसी प्रकार से नीचे बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। ओके, अच्छा अब हमारे पास देखो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। फिर इसके बाद में आई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पर कितना है टी का पावर, टी के स्थान पर हमने माना क्या था, देखो टी का मान हमने माना था, टी का मान कितना माना था, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। ओके, अब इसके बाद में यहां से आपको लिमिट रख देना है, 0 से 1 लिमिट दिया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, ठीक है। यहां पर लिखेंगे आई बराबर, ठीक। अब हमने पहले याद रखना, पहले आपको हायर लिमिट का मान रखना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, हायर लिमिट का मान रखना है, ठीक है। तो हायर लिमिट का मान पहले पूरे में रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 इंटू 1, ओके। फिर प्लस का यहाँ पर कितना 1 माइनस 1 के पावर 2, 1 के पावर 2 एक्स पावर 2 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के पावर 2 हो जाए और पावर की पावर कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस 1 के पावर 2 और फिर पूरे का पावर कितना है 1/2, फिर माइनस। अब याद रखना लोअर लिमिट जो चलती है हमारे पास वो माइनस में चलती है, ठीक है। जो लोअर लिमिट होती है वो माइनस में चलती है, तो याद रखना, तो यहाँ पर मतलब जस्ट उल्टा चलती है, ठीक है। अगर प्लस को होगा तो माइनस को हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको रखना है 0, तो ये माइनस को हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 0 फिर इंटू 0, फिर इसके बाद में इसमें रख देना है, तो प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी माइनस को हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 माइनस 0 का पावर 1/2। अच्छा, अब इसके बाद देखो आई बराबर साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 1 का मान होता है 90 अंश, साइन इनवर्स 1 का मान होता है 90 अंश। और 90 अंश को क्या लिख सकते हैं, उसे 90 अंश को देखो ध्यान ना, इसे हम π/180 मतलब रेडियन में, ठीक है। तो 9 18, तो कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया है π/2 और π/2 में 1 गुणा कर दिया तो π/2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर 0। फिर इसका जब 0 गुणा किसी भी संख्या में करेंगे कितना प्राप्त होगा 0, ठीक है। अब इसके बाद में -1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1 में 0 चला गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 की पावर कितना दिया है 1/2। तो याद रखना 1 की पावर चाहे जितना आपका दिया हो तो हमारे पास 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो 1 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा आई बराबर π/2 और माइनस का 1, ओके। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक। अब इसके बाद में अगला सवाल देखो अब आपको हम सवाल नंबर 40, ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक। सवाल नंबर 40 देखो कह रहा है, सवाल कह रहा है योगफल की सीमा के रूप में, ठीक है ना। फिर इसमें इंटीग्रेशन लिमिट दिया है 0 से 1 और इसके बाद कह रहा है एक पावर कितना है 2 और माइनस का 3x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये सवाल है, तो यहाँ पर सवाल लिख दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। और e की पावर कितना है 2 माइनस का 3x और
dx, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे योग फल के सीमा से, ठीक है, योगफल के सीमा से समाकलन टिक करने पर। ओके, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर योगफल के सीमा के लिए सूत्र एक होता है, ध्यान देना यहाँ पर क्या होता है, I बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, देखो ध्यान देना, इंटीग्रेशन लिमिट कितना हो जाएगा a से b, ठीक है, और फिर fx और dx बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे h टेंस टू 0, और फिर इसके बाद में कैपिटल है स्मॉल h और बड़ा कोष्ठ, यहाँ पर लिखेंगे एफ ए, फिर प्लस का एफ ए प्लस का एच, ठीक है, और प्लस का एफ ए 2h, ओके, एफ ए प्लस का 2h, फिर इसके बाद प्लस का डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस का एफ, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे n माइनस का 1 इंटू एच, ओके। अब देखो देना, इसके बाद देखो यहाँ पर एक और होता है, यहाँ पर NH का मान बराबर कितना होता है, B माइनस का A होता है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, करना क्या है आपको, यहाँ से इसको इसमें तुलना करवा देना है, ठीक है। तो लोअर लिमिट का मान कितना है, लोअर लिमिट का मान दिया है A बराबर 0, और हायर लिमिट का मान कितना दिया है, हायर लिमिट का मान दिया है B बराबर 1। अब इसके बाद में देखो देना, अब इसके बाद में हमारे पास तो इतना आ चुका है, अब इसके बाद में NH का मान कितना लेते हैं, ठीक है। तो NH बराबर B का मान कितना दिया है 1 माइनस का 0, तो बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, NH नीचे लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर NH बराबर 1 प्राप्त हो चुका है, ओके। तो हमारे पास कितने पाप, देखो A का मान B और B का मान B और NH का मान। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास बचा को क्या हुआ है, FX का मान कितना दिया है, देखो यहाँ पर लिखेंगे FX बराबर, ठीक है, कितना दिया है, e का पावर 2 और माइनस का 3h, ओके। अब इसमें आपको देखो देना, जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसमें मान रखना है, पहले FA, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, पहले दूसरा तीसरा और चौथे का मान, ठीक है। इनके मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर एक FA है, ठीक है, तो यहाँ पर FA मतलब कि A रखेंगे, ठीक है, इसमें तो कितना रहेगा e का पावर 2 माइनस का 3a, ओके। यहाँ पर गलत, सॉरी यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 3x है, ठीक है। तो हमारे पास x स्थान पर कितना रखेंगे, a रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर देखो e का पावर 2 माइनस 3 इंटू एक्स का a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 0, तो यहाँ पर कितना देगा e का पावर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एक तो FA का मान प्राप्त हो चुका है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में FA प्लस H का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, FA प्लस H, ठीक, बराबर, तो e पावर 2, e पावर कितना है 2 और माइनस का 3 और a प्लस का h, ओके। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, e का पावर 2 माइनस का 3 और a का मान कितना था, a का मान कितना दिया हुआ था, a का मान था 0, ठीक है ना। तो a के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 प्लस का h, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो ध्यान देना, e का पावर 2 और फिर इसके बाद माइनस का 3h, हमारे पास FA कितना प्राप्त हो चुका है, h का, ठीक है, इतना मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगला, देखो पहला मान प्राप्त तो दूसरा हो गया है, अब हम तीसरा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखो FA प्लस 2h, ओके, बराबर, अब इसमें मान रख देंगे कि कितना है e का पावर 2 माइनस का 3 और फिर इसके बाद में a प्लस का 2h बराबर। अब इसका देखो a का पावर 2, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर e का पावर 2 और माइनस का 3 और a का मान कितना था 0 और प्लस का 2h, तो बराबर कितना रहेगा e का पावर माइनस, सॉरी पहले 2 फिर माइनस का 3 दूनी 6h, ओके। अब देखो ध्यान देना, अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला मान, ठीक है, ये ज्ञात करना है मान, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी रख दिया जाए, देखो तो हमारे पास तीसरा मान प्राप्त हो चुका है, अब यहाँ पर रख दिया जाए, देखो ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमें लिखना है FA प्लस n माइनस 1
और इंटू एच। ओके, फिर इसके बाद में आगे देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर e का पावर 2 माइनस का 3 और फिर इसके स्थान पर आपको ये रख देना है, ठीक है, x के स्थान पर ये रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ओके, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर ए का पावर कितना दिया है 2, ठीक है, माइनस, अब देखो ए का मान कितना दिया था, ए का मान दिया था 0, कितना दिया है, ए का मान 0 दिया है। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा 3 n माइनस एन प्लस सॉरी n माइनस 1 है, ठीक है, n माइनस 1 और इंटू एच, इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने 4 पार्ट प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब ये चारों पार्ट, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और चौथे, ये चारों पार्ट आपको इसमें रख देना है, ठीक है। तो इसमें रखने के लिए आपको इसके आपको क्या करना होगा, इसके नीचे आप, ठीक है, इसके आपको नीचे रख देना, ठीक। तो यहाँ पर लिखना आपको i बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो देना इंटीग्रेशन, ठीक है, कितना हमारे पास दिया है 0 से 1 और e का पावर 2 माइनस का 3x, ठीक है, और फिर dx बराबर, ठीक। फिर यहाँ पर लिख दिया है लिमिट h टेंस टू 0 और फिर h। अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर आपको मान रख देना है, ठीक है। तो देखो एफ ए का मान कितना है, तो एफ ए का मान हमारे पास दिया है, एफ ए का मान दिया है ई की पावर 2, ठीक है, ई स्क्वायर दिया, ठीक है। अच्छा, और फिर एफ ए प्लस एच का एफ ए प्लस एच का मान कितना दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर है प्लस का ई की पावर 2 माइनस का 3h, आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर। फिर इसके बाद में एफ ए प्लस 2h का मान कितना दिया है, देखो 2h, तो इसका मान ये निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया प्लस ई की पावर 2 माइनस का 6h, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो देना एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, सबसे आखिरी वाले का मान क्या प्राप्त हुआ है, ये मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर इसी प्रकार लिख दें प्लस का डॉट 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 प्लस का ई की पावर 2 माइनस का, ठीक है, और 3n माइनस 1 इंटू एच। ओके, ठीक। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना यहाँ पर इसी प्रकार से फिर लिखना आपको लिमिट h टेंस टू 0 और फिर h, ठीक है। तो इसके बाद में आपको देखो e का पावर स्क्वायर दिया है प्लस का, फिर देखो e का पावर कितना है स्क्वायर, ठीक है, और इंटू e का पावर क्या लिख सकते हैं 3h, ठीक है। याद रखना आधार समान है तो घाते हमारे पास क्या होंगे, जोड़े गए, मतलब ऐड होंगे, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद देखो प्लस फिर e का पावर स्क्वायर फिर इंटू e का पावर माइनस का 6h प्लस का डॉट 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 प्लस का, फिर इसके बाद e का पावर कितना है 2, ठीक है, और इसके बाद में देखो ना यहाँ से फिर इंटू फिर e का पावर माइनस का 3 और n माइनस का 1 इंटू एच, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 और इंटू एच। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना इंटू कितना है h, इसमें देखो ई स्क्वायर डॉट 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 ई स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ई स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 प्लस इसमें कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 3h फिर प्लस। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, अब इसके बाद करना क्या होगा e की पावर माइनस का 6h, ठीक है, और फिर प्लस, अब इसके बाद डॉट 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 प्लस, फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको e की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3n माइनस का 1 इंटू एच। अच्छा, अब ध्यान देना इसके बाद में, ठीक है। आपको ये लिखते हो चले जाना, ठीक है, यही आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद बराबर फिर देखो लिमिट h टेंस टू 0 और फिर h e का पावर स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखो इसमें आपको करना क्या है, ठीक, आपको इसमें करना क्या है, देखो ध्यान देना है यहाँ पर, देखो हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी से, ठीक। तो आप गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, ये होता है, ठीक, a कोष्ठ के अंदर r के पावर n, ठीक है ना, और माइनस का 1 अपान, ठीक है, फिर r माइनस का 1, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, देखो हमारे पास a का मान क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, a का मान होता है पहला पद
ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। और r का, तो r का क्या होता है, ठीक है ना, r का होता है कि दूसरा पद और अनुपाते पहला पद, ठीक है ना, दूसरा पद अनुपाते पहला पद। तो माइनस का 3h और अनुपाते पहला पद, ठीक है ना, दूसरा पद अनुपाते पहला पद, r का मान होता है। तो r बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस का 3h। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको मान रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणोत्तर से सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर ये लगेगा, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1। फिर आर का मान कितना दिया है, देखो आर का मान दिया है हमारे पास e का पावर माइनस का 3h के पावर n, ठीक है ना, याद रखना। ओके, और इसके बाद देखो माइनस का 1। अब पूरे का मान ध्यान देना है अपन। अब इसी प्रकार से आर का मान कितना दिया है, देखो e का पावर माइनस का 3h और फिर माइनस का 1। अच्छा, अब इसके बाद देखो इसके बाद में ध्यान देना है आपको। फिर यहां पर लिखना है आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहां पर आपको लिखना है h² ओके, कोई दिक्कत। अब आपको करना क्या है, जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका गुणा, देखो पावर का पावर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना देगा यहाँ पर, e का पावर कितना देगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस का 3nh, ठीक, और माइनस का 1 अपान, यहाँ पर कितना देगा, e की पावर माइनस का 3h और माइनस का 1। ओके, अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान, अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको करना होगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और h², ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो NH का मान दिया है, ठीक है, NH का मान, तो NH का मान कितना दिया था, देखो NH का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। तो NH का मान तो यहाँ पर रख देंगे NH बराबर 1, ठीक है, रखने पर, तो रख दिया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लिख देना है रखने पर, ठीक है, रखने, देखो रख दें आ जाए। तो e का पावर कितना देगा, माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो माइनस का 3 गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस का 3। फिर यहाँ पर रख दिया जाए माइनस का 1 अपान, ठीक। अब इसमें लिख सकते हैं e का पावर माइनस का 3h, ओके, और फिर इसके बाद देखो माइनस का 1, ओके। फिर इसके बाद में देखो इसके बाद करना क्या है आपको, ठीक है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको करना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको जो हमारे पास h e पावर स्क्वायर दिया है, ठीक है, आपको इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जब इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा h e पावर -1, ठीक। अच्छा, फिर इसका गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर h² ओके। देखो ध्यान देना, जब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना है h e, ठीक है, और जब गुणा करेंगे e का पावर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर e², ठीक है। तो यहाँ पर जब हम e का पावर माइनस का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास देखो आधार समान है, ठीक है। तो हमारे पास जब आधार समान है तो हमारे पास घातांक क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। जब आधार समान है घातांक क्या होंगे, जोड़ेंगे। तो 3 में देखो 2 माइनस का 3, तो कितना बचेगा, माइनस का 1, आया समझ में, ठीक है, ठीक, ओके। फिर इसके बाद देखो अपान कितना बचा हुआ, e का पावर माइनस का 3h, ठीक है, और माइनस का 1। फिर इसके बाद में कोष्ट बंद कर दिया जाए। अब इसके बाद में देखो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा, देखो इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, और e का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस का 3x, ठीक, और यहाँ पर dx, फिर बराबर, फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन, ओके। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, फिर आपको यहाँ पर आपको लिखना होगा, देखो सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, इससे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ पर बचेगा e का पावर -1 और माइनस का e का पावर स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास
इतना बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान, और बाहर को इसको बाहर ले लिया जाए h, अब हमारे पास बचेगा क्या, e की पावर माइनस का 3h, ठीक है, और फिर माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान, यहाँ पर हमारे पास बच्चे के ये, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हमको करना क्या होगा, ध्यान देना है यहाँ पर फिर लिखना होगा लिमिट, ठीक, h टेंस टू 0, ठीक, कोई बात नहीं, e की पावर -1 और माइनस e की पावर स्क्वायर और कोष्ट बंद h, ठीक है, अपान इसमें कितना दिया, e की पावर माइनस का 3h माइनस का 1, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे पास ये कितना दिया हुआ है माइनस का 3h, तो माइनस का 3h का गुणा नीचे करना है आपको और ऊपर भी करना है -3h का गुणा, ठीक है, याद रखना। तो जब हम माइनस का h का गुणा कर देंगे यहाँ पर तो हमारे पास इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्या करना क्या होगा आपको यहाँ पर फिर लिखना होगा लिमिट। देखो लिमिट आपको किस प्रकार लिखना है याद रखना, ठीक है। जो हमारे पास जो इसका और इसका मान होगा, ओके, जो इसका और इसका मान होगा, इसका मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो हमारे पास सीधे कितना प्राप्त हो जाएगा, e की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का e की पावर स्क्वायर, ठीक, और h अपान कितना आ जाएगा, कितना है अपान में माइनस का 3h, h ते h क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान, यहाँ पर हमारे पास देखो ये माइनस का दिया हुआ है, अगर हम इससे माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना देगा माइनस का और फिर कितना देगा e की पावर स्क्वायर माइनस का e की पावर माइनस का 1 अपान, अब यहाँ पर कितना देगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर हम लिख के कह सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं e की पावर, ध्यान देना यहाँ पर e की पावर स्क्वायर माइनस का 1 अपान e और अपान कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, अपान कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसे हम लिख कह सकते हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपान 3 और e स्क्वायर माइनस का 1 अपान e, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा, यही आपको रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1 और e पावर स्क्वायर माइनस का e पावर स्क्वायर, e पावर कितना 2 माइनस का 3x, ठीक है, और dx, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।